गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम देवाशीष है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम कैरिकुलम ज्ञान है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड का कंपाउंड इंटरेस्ट का एक्सरसाइज, जिसमें जो आज डिस्कस करेंगे हम लोग वो एक्सरसाइज 1 डिस्कस कर रहे होंगे। क्लियर? आप लोगों को ये स्क्रीन में क्वेश्चंस यहाँ पे दिख सकता है। यहाँ पे हम क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और आज जो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे वो रिपीटेड सिंपल इंटरेस्ट से सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो देखते हैं फटाफट हम लोग। तो क्या क्या गिवन है, गिवन लिख लिए। प्रिंसिपल है 40,000, टाइम है 2 ईयर, रेट है 8%। क्लियर? तो देखते हैं फटाफट। तो एस आई इजकल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। क्लियर? आप समझते हैं प्रिंसिपल मेरा क्या है 40,000 इंटू यहाँ पे 2 ईयर है बट हम लोगों को लेना है 1 ईयर फर्स्ट ईयर के लिए। कितने परसेंट से? 8% से बाय 100। ये जो मेरा है ये फर्स्ट ईयर का आ गया। क्लियर? तो देखते हैं सॉल्यूशन। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 कैंसिल। क्लियर? तो 8 4 जा 32, यानी 3200 निकल कर आ गया। तो मेरा जो अमाउंट बनेगा वो क्या होगा, यानी अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, 40,000 प्लस 3,200। क्लियर? 3,200। तो जब सम करेंगे तो हो जाएगा 43,200 रुपीज़। और ये जो 43,200 रुपीज़ जो निकल कर आ गया है, ये क्या आया है, ये आया है सेकेंड ईयर प्रिंसिपल। सेकेंड ईयर प्रिंसिपल निकल कर आया है। क्लियर? तो अब ये प्रिंसिपल है और इसी को लेकर हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। क्लियर? तो देखते हैं फटाफट। तो प्रिंसिपल हो गया 43,200 रुपीज़ और रेट वही था 8% और ईयर जो था मेरा 1 ईयर। 1 ईयर का मतलब है कि 1 ईयर तो पहले निकाल लिए, अब 1 ईयर और निकालेंगे तो टोटल 2 ईयर का हो जाएगा। क्लियर? तो देखते हैं आई इजकल टू 43,200 इंटू 8 इंटू 1 बाय 100। क्लियर? तो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 8 2 जा क्या हो जाएगा, 16 का 6 बचा 1। 8 3 जा क्या हो जाएगा, 24 और 1 25 का 5 बचा 2। 8 4 जा 32 और 2 37, यानी 3,756 रुपीज़ आ गया। क्लियर? अब जो अमाउंट बनेगा ये मेरा वो क्या होगा। क्लियर? तो जो अमाउंट बन रहा है 43,200 प्लस कर देंगे हम लोग 3,756। तो 6 का 6, 5 का 5, 5 और 2 9, सॉरी 7 और 2 9, 3 और 3 6 और ये 4। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे ये तो जो मेरा अमाउंट था सेकेंड ईयर का, ये फाइनल मेरा अमाउंट बन रहा है आफ्टर 2 ईयर। कितने? आफ्टर 2 ईयर। यानी 2 साल के बाद हम लोगों को इतना पैसा मिलेगा, 46,956। क्लियर? तो अब देखते हैं हम लोग इसमें इंटरेस्ट कितना मिला हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों का जो सॉल्यूशन था वो जो क्वेश्चंस में मेंशन है वो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। क्लियर? तो देखते हैं फटाफट। सी आई क्या हो जाएगा, 46,956 माइनस 40,000, तो क्या हो जाएगा 6,956। 6,956 ये मेरा आंसर निकल कर आ गया। क्लियर? तो देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ये क्वेश्चन भी स्क्रीन पे गिवन है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे भी टाइमिंग है 2 ईयर। तो देखते हैं 2 ईयर को कैसे निकालेंगे। 1 ईयर का सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि ये जो हम निकाल रहे हैं वो रिपीटेड सिंपल इंटरेस्ट से निकाल रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पर एस आई निकालेंगे सबसे पहले। एस आई का तो फार्मूला पता ही होगा, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। और प्रिंसिपल में मेरा कितना है 4800। टाइम कितना लेना है 1 ईयर। 1 ईयर इसलिए लेना है क्योंकि ये रिपीटेड सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहा है। ये रेट हो गया 10% और टाइम हो गया 1 ईयर बाय 100। ये ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो ख़त्म हो गया, यानी 480 रुपीज़ मेरा निकल कर आ गया। क्या चीज़? इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। तो अमाउंट क्या हो जाएगा 4800 प्लस इतना। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, 0 का 0, 8 का 8, 8 और 4 12 का 2, बचा 1, यानी 5280 रुपीज़। और ये मेरा जो अमाउंट है फर्स्ट ईयर का, ये सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। ये फर्स्ट ईयर का कैलकुलेशन था। अब चलते सेकेंड ईयर का। क्लियर? तो प्रिंसिपल है यहाँ पे 5280, टाइम हो जाएगा 1 ईयर और रेट मेरा क्या है 10%। तो देखते हैं फटाफट। तो ऐसा ही क्या निकलेगा, इंटू 1 इंटू 10/100। तो देख सकते हैं हम लोग, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा और आंसर निकल कर आ जाएगा इंटरेस्ट का 528। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर क्या निकल कर आ जाएगा 5280 रुपीज़ प्लस 528। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 8 और 2 10, 10 का लिख देंगे 0, बचा 1, 5 और 2 7 और 1 8 और ये बन जाएगा 5, यानी 5808। ये क्या था 5808, ये अमाउंट है सेकेंड ईयर का, यानी ये टोटल अमाउंट है 2 साल पे। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा इसका, तो फटाफट देखते हैं। तो सी आई क्या हो जाएगा, सी आई इजकल टू, फार्मूला तो पता ही होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट निकल कर आ गया 5808 माइनस 4800। तो क्या हो जाएगा, 8 का 8 हो जाएगा, 0 का 0, 8 में से 8 गया तो 0। क्लियर? और 5 में से 4 गया तो 1, यानी आंसर निकल कर आ गया 1008। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें भी निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, बट इसमें 3 ईयर का निकालना है। आप लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे क्वेश्चंस अच्छे से लिखा हुआ है। क्लियर? तो फटाफट देखते हैं यहाँ पे। तो एस आई इजकल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू
प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो इसी में पुट करते हैं। क्लियर? प्रिंसिपल है 9600, क्लियर? टाइम है 1 ईयर, 3 ईयर नहीं लेना है क्योंकि हम लोग रिपीटेड सिंपल इंटरेस्ट से निकाल रहे हैं। क्लियर? इंटू रेट हो जाएगा 10, बाय हो जाएगा 100। ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, तो इंटरेस्ट निकल कर आ गया 960 रुपीज़। क्लियर? वैसे मेथड बहुत है निकालने का, आगे आने वाला वीडियोस में देखेंगे कि ये सब क्वेश्चंस यूँ निकल जाएगा आंसर, मतलब ओरली भी निकल सकता है, लेकिन क्या करें, एकेडमिक्स में तो पढ़ना ही होगा ये सब चीज़। क्लियर? तो अमाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी यहाँ जो कैलकुलेशन हो रहा है ये सारा फर्स्ट ईयर का हो रहा है। क्लियर? सभी को दिख रहा है प्रॉपर? तो अमाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 9600 प्लस 960, तो क्या हो जाएगा 0 6 9 और 6 15 का 5 बचा 1, यानी कि हो जाएगा 10,516। और ये जो 10,516 है ये सेकेंड ईयर प्रिंसिपल है। क्लियर? तो आप देखते हैं सेकेंड ईयर को कैसे सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला वही है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल होगा ये हो जाएगा, तो 10,560 इंटू फिर से 1 ईयर का कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10, बाई क्या कर देंगे 100, तो ये ज़ीरो ख़त्म, ये ज़ीरो ख़त्म, तो 1056 रुपीज़ निकल कर आ गया। सेकेंड ईयर का ये इंटरेस्ट है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 60 प्लस यहीं पे कर देते हैं, ऐड करने में इजी होगा थोड़ा सा, तो 6 और 5 क्या होता है 11, 11 का लिखेंगे 1, 5 और 1 6 हो जाएगा 1 1, यानी 11,616 आ जाएगा। और ये मेरा क्या है, ये है थर्ड ईयर प्रिंसिपल। क्लियर? अब देखते हैं थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हम लोगों को मिल गया है। अब देखेंगे कि ये थर्ड ईयर प्रिंसिपल का कैसे यूज़ करके हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ मूव करते हैं। क्लियर? तो ये थर्ड ईयर है, यहाँ पे प्रिंसिपल तो पता है 11,616 है, 11,616 इंटू 1 इंटू 10 बाई 100। क्लियर? तो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा 11,616 बाई 10, और ये पॉइंट्स बना देगा 11,661.6, यानी आ गया 1161.6। क्लियर? अब देखेंगे इसी इंटरेस्ट को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे किस में, प्रिंसिपल में। तो यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, अमाउंट में, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल मेरा क्या था 11,616 प्लस इंटरेस्ट मेरा कितना आ गया 0.6, यहाँ पे ज़ीरो लगा देते हैं 1611, प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.6, 6 और 1 क्या होता है 7, 6 और 1 क्या हो गया 7, 6 और 1 7, 1 1 2 और 1, ये मेरा अमाउंट निकल कर आ गया, अमाउंट निकल कर आ गया। क्लियर? ये कितने ईयर का निकल कर आ गया, 3 ईयर का अमाउंट। क्लियर? बट हम लोगों को चाहिए क्या चीज़, 3 ईयर का इंटरेस्ट। तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या था इसका 9,600 था। क्लियर? तो देखते हैं फटाफट, अमाउंट हो जाएगा 12,717.6, मतलब 9,600 को सब्ट्रैक्ट करना है, और वही मेरा आंसर भी होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं 12.7
77.6 क्या हो जाएगा यहाँ पे 9600.0। तो यहाँ पे 6 का 6 आ जाएगा, 7 का 7, 7 का 7, 7 में से 6 जाएगा तो बचेगा 1, 12 में से 9 जाएगा तो 3। तो आंसर आ जाएगा 3177.6। तो देख सकते हैं हम लोग रिपीटेड सिंपल इंटरेस्ट बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आने वाला वीडियो में कि हम लोग जो मेन फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, उससे कैसे हम लोग बना सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। क्लियर? तो देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कंपैरिजन करने के लिए। तो ये सब हम लोग देखेंगे कि एमसीक्यू बेस्ड में क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व कर रहे होंगे। क्लियर? जो कि बेहद आसान होगा। तो ये सब अभी छोड़ते हैं और आगे चलते हैं हम लोग कुछ और क्वेश्चंस के लिए। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जब भी बात होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट का मेन फार्मूला पे बात होगा। क्लियर? थैंक यू।